तो सबसे पहले प्रीमियर प्रो के अंदर आप देख सकते हैं जो नए अपडेट आए हैं, इंटरफेस आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। वो आपकी इच्छा है कि आप पहले जैसा चाह रहे हैं या कुछ नया इंटरफेस चाह रहे हैं। जैसे पूरा का पूरा वाइट हो चुका है और पूरे फंक्शंस यहाँ से आप देख सकते हैं कलर बार के अंदर आना है और अपने इंटरफेस को मैं चेंज कर चुका हूँ। अगर वापस उसी पोजीशन में लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट के अंदर आएंगे यहाँ से, ओके, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस और अपीयरेंस के अंदर आएंगे और यहाँ पे डार्क या और ज़्यादा मुझे कंट्रास्ट लुक में थीम चाहिए। तो अब कोई भी जो आपको पसंद है आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद देन ओके, सबसे पहला अपडेट ये है। और दूसरा जो अपडेट आया यहाँ पे जनरेटिव का आया है और यहाँ से मतलब बेसिकली अपने क्लिप को एक्सटेंड कर सकते हैं आप एआई की मदद से। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मेरे क्लिप का लास्ट ये है, मैं इसे म्यूट कर देता हूँ और इसे हल्का सा जूम करते हैं। मेरे क्लिप पे है जो लास्ट, ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है। मैं जैसे ही मैं यहाँ से एक्सटेंड टूल लेता हूँ, अपने क्लिप को 2 सेकंड के लिए मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे एआई की मदद से ये एनालाइज कर रहा है, ये अपने आप एक्सटेंड कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एआई की मदद से यहाँ से जो मेरे 2 सेकंड है एक्सटेंड हो चुके हैं। और ये जो क्लिप है 2 सेकंड एक्सटेंड हुआ है, यहाँ पे आपको फोल्डर भी दिखाई देगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही प्ले करेंगे आप, ये एक्सटेंड क्लिप है और यहाँ पे भी 2 सेकंड का आपको मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है जितना एक्सटेंड हुआ है। ओके, तो सबसे पहले एक आपको ये टूल मिल जाता है और इंटरफेस के अंदर छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं। और सबसे पहले अगर मैं और बात करूँ, यहाँ पे कलर्स में आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, यहीं पे आप पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एंकर पॉइंट है, स्केल है, रोटेशन है, ऑप्सिटी है और क्रॉप के ऑप्शन दे दिए गए हैं। और इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर भी देखेंगे आपको अब इफ़ेक्ट कंट्रोल से सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से क्रॉप कर सकते हैं अपनी फुटेज को। जैसे राइट, लेफ़्ट, अपर, डाउन, सब तरह से यहीं से आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। और रीसेट के बटन्स में भी चेंजेस कर दिया गया है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अभी, ओके। और क्लिप की स्पीड भी आप यहीं से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिप की स्पीड भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं आप। और एसेंशियल साउंड के अंदर आपको साउंड मिल जाते हैं यहीं पे। आप कोई भी साउंड लेना चाहते हैं यहीं से पिक कर सकते हैं। और साउंड इफ़ेक्ट्स अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, यहीं से आप साउंड इफ़ेक्ट्स को पिक कर सकते हैं कि किस तरह का साउंड इफ़ेक्ट चाहिए। मुझे एनिमल का चाहिए तो सारे के सारे जो साउंड हैं तो एनिमल्स के आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद म्यूज़िक के ऑप्शंस हैं और किस तरह का आपको म्यूज़िक चाहिए। ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो आपका जो कंट्रोल रहेगा अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी के अंदर। यहीं से आप सारा मतलब अपने टाइटल को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी की सारी यहीं पे कलर्स चेंज करना है या जितना भी इसका कंट्रोल है प्रॉपर्टी के अंदर ही रहेगा। गॉसियन ब्लर है। उसके बाद आपको यहीं पे कलर्स का पैनल दिखाई देगा। जैसे कलर्स के अंदर पहले क्या था, एक एक क्लिप पे हम कलर ग्रेडिंग करते थे। मान लीजिए ये क्लिप मैंने 3 से 4 बार यूज़ किया है कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो मुझे अब क्या है कि बार बार एक एक क्लिप पे कलर ग्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा या कलर करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। एक क्लिप को मैंने 3-4 जगह पे यूज़ किया है तो आप यहाँ से सीक्वेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये एआई से जनरेटेड है, मैं सिंपल एक क्लिप को रखता हूँ, मैं सेट टू फ्रेम साइज़ करता हूँ। और हाँ, सेट टू फ्रेम साइज़ से ये मुझे याद आया कि यहीं पे 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं फिट एंड फिल का। आपने हमेशा फिट करना है तो आपका जो क्लिप है, क्योंकि जो मेरा सीक्वेंस है अभी वो मेरा फुल एचडी का क्लिप है, मेरा 4K का है, तो आप यहीं से फिट या फिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कलर में आते हैं, जैसे मान लीजिए एक बार मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और यही क्लिप मैंने आगे यूज़ किया है
जैसे मैं इस क्लिप के ऊपर आता हूँ इसे भी मैं फिट कर देता हूँ। और मैं एक क्लिप पे मैंने इसको हल्का सा डार्क किया एग्जांपल के तौर पे। मैं इसको सिलेक्शन में लेके आता हूँ, ये मैंने मिड टोन डार्क किए हैं एग्जांपल। तो इसी क्लिप के ऊपर डार्क हुआ है। अगर इस क्लिप की बात करूँ ये वैसे ही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि सीक्वेंस को मतलब सोर्स को सिलेक्ट करना है, देन इसके बाद आप इसकी करेक्शन करेंगे। लाइट कर दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो पूरा का पूरा क्लिप जहाँ पे भी ये यूज़ किया गया है और वहीं पे ये ब्राइट हो जाएगा। और अगर रीसेट करना है तो यहीं से आप रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ से ऑन ऑफ के बटन दे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और रीसेट इफ़ेक्ट्स को बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, मतलब इफ़ेक्ट्स को पूरे पैनल को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और पूरे पैनल को रीसेट कर सकते हैं। और प्रॉपर एक बेसिक करेक्शन को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत किए हैं। पहले क्या था, मुझे यहीं से अपना स्क्रॉल करना पड़ता था। जैसे मैं जूम करता हूँ यहाँ से, इस पोर्शन को इस तरह से मुझे जूम करना पड़ता था मतलब। और अब क्या है कि आप ऑल्ट के साथ इसे जूम इन आउट कर सकते हैं और प्लस और माइनस से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो फीचर है कलर्स में आते हैं। जैसे आप कलर के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर दिखाई देगा। जैसे अभी मेरी ये HLG के ऊपर है, HDR फुटेज खींची हुई है। आप कलर स्पेस आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा पहला क्लिप है मतलब 709, या मैं HLG के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और जैसे मैं एक क्लिप रखता हूँ मेरा प्री वेडिंग का, ओके, जैसे ये प्री वेडिंग का क्लिप है तो इससे भी मैं फिट टू फ्रेम साइज़ कर लेता हूँ। जैसे ऑलरेडी ये मेरा लॉग प्रोफाइल के ऊपर है, आप यहीं से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। एडवांस कलर से आप चैनल्स HDR फुटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरराइट मीडिया के अंदर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से जिस प्रोफाइल पे आपने खींचा है सिर्फ उस प्रोफाइल को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने S-Log3 S-Gamut3.cine में खींचा है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा S-Log3 के अंदर मतलब स्टैंडर्ड कलर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले मेरा क्लिप कुछ ऐसा था लॉग में, अभी मैंने ओवरराइट कर दिया है S-Gamut3.cine में। और यहाँ से आप एक्सपोजर वगैरह भी आप कंट्रोल करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और निट्स मिल जाते हैं आपको, आउटपुट गामा मिल जाता है, किस गामा में आप इसे आउट करना चाह रहे हैं। काफ़ी नए नए फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कि ये भी मैं यहाँ पे कलर स्पेस चेंज कर चुका हूँ। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं आप आउटपुट कलर स्पेस चेंज कर सकते हैं जिसमें आपको ईज़िली लग रहा है। मैं कर देता हूँ जैसे BT2020 HLG। मैं REC 709 में करूँगा तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर सैचुरेटेड है। और यहाँ से मैं 2020 में कर सकता हूँ। और यहाँ से भी आप CST का ऑप्शन में आ चुका है यहाँ पे, देन ओके। CST के अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो कि चीज़ें DaVinci Resolve में थी पहले, वो यहीं पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं कि सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, नी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं हाईलाइट्स पार्ट्स होते हैं नी के अंदर, अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर एक मतलब स्पेशल ही मैं एक लेके आऊँगा ट्यूटोरियल, क्योंकि कलर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं। CST के ऊपर मैं एक अलग से ही टॉपिक बनाऊँगा। ये फ़ीचर बड़ा अच्छा है इसके अंदर। और अगर बात करें इफ़ेक्ट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पिन। ये आपको नया एक फ़ीचर मिलता है जो कि पहले आफ्टर इफेक्ट में था। आप यहाँ से जैसे इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर आएंगे, यहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने कॉर्नर्स को। यहाँ पे आपको पिन दिखाई देंगे। जैसे मैं अपर साइड से देख सकते हैं, मान लीजिए कोई मास्किंग वगैरह कर रहे हैं आप किसी चीज़ की, बड़ा ईज़िली आप अब कर सकते हैं। मोबाइल को ट्रैक करना चाह रहे हो, यहाँ पे टूगल एनिमेशंस मिल जाते हैं। ये भी एक नया फंक्शन इसके अंदर है कि किस तरह मोबाइल आपका
टिल्ट में हो, सीधा ना हो, तो पहले बड़ी परेशानी आती थी कि उसको एक फ्रेम के अंदर लेके आना, अब आप ईज़िली लेके आ सकते हैं। उम्मीद है आपको अपडेट्स के बारे में पता चला होगा। ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।